नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बीजेपी को नीतीश से डर लग रहा है या नीतीश को बीजेपी से डर लग रहा है? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, सही सुना आपने। नीतीश कब सहजता से असहजता में चले जाते हैं ये किसी को नहीं पता है। कब नीतीश सामने वाला को असहज कर दें, क्योंकि नीतीश पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं झेलते हैं। लेकिन इस बार संभावनाएं कम है जिसमें नीतीश जो है एक तरफ से दूसरे तरफ जाएं और महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन फिर भी वो फॉर्मूला नीतीश के पास है जिससे नीतीश भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अब उससे पहले भाजपा और जदयू में क्यों सामंजस्य नहीं बैठ रही है? ऐसा कौन सा समस्या है, कौन सा ऐसा पेच है जो दोनों पार्टियों को एक दूसरे को लेकर रोक रही है? नहीं तो अभी तक बात फाइनल हो गया होता, लेकिन पेच फंस रहा है। हमने आपको इसके पहले दिखाया कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास है। अभी नीतीश ने पिछले 20 सालों में गृह मंत्रालय नहीं दिया था, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने बीजेपी को दे दिया है। गृह मंत्रालय से क्या कुछ हो सकता था यह हमने आपको बता दिया है। समय जाया ना करते हुए अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश के पास भी वो फॉर्मूला है जिसमें बिना बीजेपी के सरकार बनाया जा सकता है, और बीजेपी के पास भी वो फॉर्मूला है जिसमें बिना नीतीश के सरकार बनाया जा सकता है। अब दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। अब कैसे, ये समझिएगा आप। देखिए, नीतीश के पास कितना कुल सीट है? 85 सीट है, आपको बेहतर तरीके से पता है। और विपक्ष के पास 41, 25 तेजस्वी यादव के पास, और उसके बाद अगर आप देखें तो 6 कांग्रेस के पास, 25 6 31, और 3 जो है वो किसके पास है? 3 सीट जो है वो लेफ्ट के पास है और एक आईपी गुप्ता के पास, यानी कि 35 इधर। और वहीं अगर आप बात करें तो बीएसपी के पास भी एक सीट है और एआईएमआईएम के पास भी एक सीट है। एआईएमआईएम के पास 5 सीट है, यानी कुल मिलाकर 41 सीट जो है वो विपक्ष के पास है। अगर 85 और 41 को आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 126 सीटें होती हैं और सरकार बनाने के लिए कुल 122 सीटों की जरूरत होती है। अब ऐसे में जितनी टोटल विधानसभा सीटें होती हैं उसका आधा से एक ज्यादा, यानी कि 121, 242, 122 आते ही सरकार बन जाती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो आसानी से, देखिए बीजेपी के पास तो 117 ही सीट होगा, हम बताएंगे कौन सा फॉर्मूला से 117 सीट होगा, लेकिन नीतीश के पास 126 सीट होगा और नीतीश आसानी से सरकार बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन बीजेपी गलती नहीं करेगी और नीतीश से जो है खेल नीतीश के साथ नहीं करेगी। लेकिन अब देखिए, आपको बता दें, नीतीश के पास का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब बीजेपी के पास का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी के पास जो उनके घटक दल हैं, यानी एनडीए में 19 चिराग पासवान, 5 हम पार्टी से, और कुशवाहा के आरएलएम के 4 सीटों पर अगर जीत मिलती है तो कुल मिलाकर 89 प्लस 15, माफ कीजिएगा, 89 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 4, कुल मिलाकर 117 सीट होती है। अब ऐसे में 5 सीट जो है वो कम हो रहा है। अगर 5 सीट पूरे हो जाएंगे तो बीजेपी भी अपना सरकार बना सकती है, और बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 सीट आसानी से बीजेपी कर सकती है। बीच में आपने ये खबर देखा है किस प्रकार से कांग्रेस को लेकर ये बातें चल रही थी। कांग्रेस जो है उनके 4 विधायक पलटी मारेंगे, तो आसानी से ये चीजें हो सकती हैं। तो बीजेपी के लिए भी ये टफ नहीं है। लेकिन अब डर किस बात का है? क्यों बीजेपी और जदयू में बात नहीं बन रही है? आपको बता दें कि सबसे बड़ा अगर कारण है जो अभी निकल कर सामने आ रहा है तो विधानसभा का अध्यक्ष पद। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि अध्यक्ष पद का ऐसा क्या महत्व है जिसके वजह से यह डर जो है बीजेपी को या जदयू को सता रही है। देखिए, विधायक के दल बदलने में विधानसभा स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ हेड वही कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बहुत सीमित होता है, यानी कि विधानसभा स्पीकर चाहते हैं नीतीश कुमार की उनका हो। जो विधानसभा स्पीकर अभी फिलहाल किसके पास है? विधानसभा स्पीकर बीजेपी के पास है, तो बीजेपी चाहती है कि विधानसभा स्पीकर उनके पास रहे। लेकिन नीतीश चाहते हैं कि अगर पार्टी में मजबूती बनाकर रखना है तो कम से कम अपने पास विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो रखना होगा, क्योंकि
विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत पावरफुल होता है और विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो काफी फैसले जो है वो ले सकते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जो है उनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली होती है। अब नीतीश पर क्यों भरोसा जो है करना थोड़ा मुश्किल होता है। जुलाई 2017 में आपको याद है नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और अगस्त में 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा का हाथ छोड़कर आरजेडी के साथ वो हो गए थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।